अस्पतालों में डॉक्टरों में और मरीजों के बीच एक चर्चा जोर शोर से चल रही है। वो ये कि अब आयुर्वेदिक डॉक्टर भी ऑपरेशन थिएटर्स में जाकर मरीजों की सर्जरी कर सकते हैं। और इस चर्चा की सबसे बड़ी वजह है कि एक आदेश जारी किया गया जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें हमने सरकार से भी बात की, आयुर्वेद डॉक्टरों से भी बात की और एलोपैथिक डॉक्टर्स से भी। क्या हिंदुस्तान में ट्यूमर की सर्जरी अब आयुर्वेदिक डॉक्टर करेंगे? क्या अब आंख, कान, गले का ऑपरेशन करने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर बुलाएंगे? क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक फैसला हुआ है जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 58 तरह की सर्जरी करने के अधिकार दिए गए हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को इन 58 सर्जरी में किस तरह की सर्जरी करने की इजाजत दी है। इनमें हड्डी की सर्जरी, आंखों की सर्जरी, कान, गला और दांत की सर्जरी, स्किन ग्राफ्टिंग, ट्यूमर की सर्जरी, हाइड्रोसील, अल्सर, पेट की सर्जरी शामिल है। सर्जरी इट इज अ स्किल और इट इज अ टेक्निक। सर्जरी एक टेक्निक है और वो नया नहीं है मेडिसिन में। और आपको ये भी शायद पता होगा कि इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट द फर्स्ट सर्जरी इज रिकॉर्डेड इन इंडियन मेडिकल टेक्स्ट, जैसे सुश्रुत संहिता है। So, surgery has been practiced in traditional medicine for a long time. देश में सर्जरी के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद इसके विरोध में भी चर्चा शुरू हो गई है। एलोपैथिक डॉक्टरों के संगठन IMA ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सर्जरी के अधिकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। IMA की दलील है कि सरकार के इस फैसले से एलोपैथी की मॉडर्न सर्जरी को आयुर्वेद के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। इसके लिए आयुर्वेद को अपनी अलग से सर्जरी का तरीका तैयार करना चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन से ट्रेनिंग लेके जिस डिग्री या कोर्स के लिए हमें 3-3 साल लगते हैं, उसको 2 साल में शॉर्टन करके बनाना सारी जनसंख्या के साथ खिलवाड़ है। आज एक बच्चा जो डॉक्टर बनने की सोचता है उसको नीट एग्जाम देना पड़ता है, नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ता है। पहले MBBS करने के लिए नीट, उसके बाद MS MD करने के लिए नीट, MS जनरल सर्जरी करने के लिए 3 साल चाहिए, MSc ENT करने के लिए 3 साल चाहिए, MS ऑर्थोपेडिक्स करने के लिए 3 साल चाहिए और MD एनेस्थीसिया के लिए 3 साल चाहिए। ये 2 साल का कैप्सूल कोर्स में ये क्या बनाना चाहते हैं? IMA की अपील है कि CCIM यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन खुद के प्राचीन लेखों से सर्जरी की अलग शिक्षण प्रक्रिया तैयार करें। सर्जरी के लिए मॉडर्न मेडिसिन के तहत आने वाले विषयों पर दावा न करें। IMA का आरोप है कि CCIM की नीतियों में अपने छात्रों के लिए मॉडर्न मेडिसिन से जुड़ी किताबों के जरिए इलाज के दोनों तरीकों को मिलाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा सर्जरी आधुनिक मेडिकल साइंस का हिस्सा है और इसे आयुर्वेद के साथ मुख्यधारा में नहीं लाया जा सकता है। लेकिन इस पर सरकार की दलील है कि इस आदेश से सिर्फ 58 तरह की सर्जरी करने के लिए अनुमति होगी, बाकी कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता। इस खबर के आने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई भी आयुर्वेदिक और मान्यता प्राप्त डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में इस खबर को सुनकर कई तरह के सवाल आ रहे हैं, जैसे क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर एक एक्सपर्ट एलोपैथिक सर्जन की तरह ऑपरेशन कर सकते हैं? आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सर्जरी करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा? आयुर्वेद में हर्बल दवाइयों से इलाज किया जाता है, तो उनसे सर्जरी क्यों करवाई जाए? अब इन सवालों के जवाब भी समझ लीजिए। आयुर्वेद के जानकारों का कहना है कि आयुर्वेद के लिए सर्जरी करना कोई नया काम नहीं है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी के बारे में पढ़ाया जाता है और पूरी ट्रेनिंग के बाद ही डॉक्टरों को सर्जरी करने दी जाएगी। इसके अलावा आयुर्वेद में 2500 साल पहले शल्य चिकित्सा का वर्णन है। महर्षि सुश्रुत को सर्जरी का जनक माना जाता है।
जिनकी लिखी हुई सुश्रुत संहिता में हर तरह की सर्जरी का उल्लेख है। पहले तो आज से कोई 100-125 या 150 साल पहले तो मॉडर्न सर्जरी के पास उनको ज्ञान नहीं था सर्जरी का। सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं सुश्रुत के, आज भी वो उसी तरह के उस मॉडल पे बने। तो हमारा जो चिकित्सक थे वो सर्जरी किया करते थे, लेकिन पिछला कोई 1000-1200 साल का काल ऐसा आया जिसमें बुद्ध काल था, फिर उसके बाद में विदेशी शासन आया और उन लोगों ने हमारा जो ये आयुर्वेद में सर्जरी थी, आयुर्वेद का ह्रास हुआ। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जो हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भी हमारे जो शासक थे, जो हमारी पद्धति थी, उसमें भी उन लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। मॉडर्न की जो सर्जरी है उसमें लिखा जाता है कि जो सुश्रुत हैं वो दुनिया के सबसे पहले सर्जन है। ये उनकी किताब में जो ग्रेज एनाटॉमी है उसमें भी मुझे लगता है लिखा होगा। और मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को, हेल्थ मिनिस्ट्री को, आयुष डिपार्टमेंट को, दोनों को मिलकर एक ऐसा कोर्स करना चाहिए कि जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं उनको आयुष का ज्ञान दें, और जो आयुष के जो डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, उनको मॉडर्न का ज्ञान के साथ साथ में पूरा सर्जरी का ज्ञान दें। वैसे आयुर्वेद के लिए सर्जरी कोई नया विषय नहीं है, लेकिन समय के साथ मॉडर्न सर्जरी के सामने आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा धीरे धीरे गायब होती चली गई। करीब 2500 वर्ष पहले महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखे गए सुश्रुत संहिता को आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ कहा जाता है। इस सुश्रुत संहिता में 184 अध्याय के जरिए 8 प्रकार की मुख्य शल्य क्रियाओं को बताया गया है, जिनमें छेद यानी छेदन के लिए, भेद यानी भेदन के लिए, लेख यानी अलग करने के लिए, वेद्य शरीर में हानिकारक द्रव्य निकालने के लिए, ऐश नाड़ी में घाव ढूंढने के लिए, आहार हानिकारक उत्पत्तियों को निकालने के लिए, विश्रव्य शरीर से द्रव्य निकालने के लिए, और सीव्य सर्जरी के बाद घाव सिलने के लिए विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में सर्जरी के लिए इस्तेमाल उपकरणों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो बदलते समय के साथ मॉडर्न सर्जरी के उपकरणों में बदलाव के साथ शामिल होते चले गए। लेकिन अब भारत सरकार एक बार फिर आयुर्वेद में सर्जरी करने का मौका दे रही है। हालांकि इस फैसले से एलोपैथिक डॉक्टरों को सरकार से बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि सर्जरी के मरीजों की बढ़ती संख्या में कुछ कमी लाई जा सकती है। आयुर्वेद की जो डिग्री दी जाती है इन लोगों को, उसका नाम है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। कहीं ना कहीं इसका मतलब है उनको सर्जिकल भी इनकी पढ़ाई होती है, ऑपरेशंस किस तरह किए जाते हैं और कराए जाते हैं वो ट्रेनिंग के अंदर वो इसमें होता है, तभी इसका नाम है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। लेकिन बात यह है कि कितने तरह के प्रोसीजर ये लोग करते हैं और उनमें इनकी कितनी एक्सपर्टीज बन पाती है। तो एक सर्जन का अपना एक जिम्मेदारी होती है कि वो किसी प्रोसीजर को सच में अच्छे से कामयाबी के साथ कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये उसके अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो एलोपैथी के सर्जन्स होते हैं वो ही मेन सर्जन्स होते हैं, लेकिन अगर ये लोग सर्जरी करना शुरू करेंगे जिनमें कि इनकी एक्सपर्टीज है, तो विश्वास बनने में जनता का काफी समय अभी लगेगा, क्योंकि अभी ये धारणा है कि आयुर्वेद के डॉक्टर सर्जरी नहीं करते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी वाले इस फैसले को ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचने में अभी कुछ वर्षों का समय लगेगा। सर्जन बनाने के लिए एक पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों के जरिए सर्जरी करने से मरीजों को कुछ राहत मिल सकती है।